प्यारे दिलों के सहारे। बनाया हमें जिसने ज्ञान सितारे, वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे, वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे। जिसने चलाई अमृतवाणी, चढ़ जाती सुनकर मस्ती रूहानी। जिसने चलाई अमृतवाणी, चढ़ जाती सुनकर मस्ती रूहानी। भूल जाते माया के दुख दर्द सारे, भूल जाते माया के दुख दर्द सारे। वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे, वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 3 मार्च 2025 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, इस बेहद नाटक को सदा स्मृति में रखो तो अपार खुशी रहेगी। इस नाटक में जो अच्छे पुरुषार्थी और अनन्य हैं, उनकी पूजा भी अधिक होती है। बाबा ने प्रश्न पूछा, कौन सी स्मृति दुनिया के सब दुखों से मुक्त कर देती है? हर्षित रहने की युक्ति क्या है? बाबा ने उत्तर में कहा, सदा स्मृति रहे कि अभी हम भविष्य नई दुनिया में जा रहे हैं। भविष्य की खुशी में रहो तो दुख भूल जाएंगे। विघ्नों की दुनिया में विघ्न तो आएंगे, लेकिन स्मृति रहे कि इस दुनिया में हम बाकी थोड़े रोज हैं तो हर्षित रहेंगे। गीत में बाबा ने कहा, गीत में सुना, जाग सजनिया जाग, नव युग आया कि आया सजनिया जाग। किसने जगाया? शिव बाबा ने जगाया। किसको जगाया? आत्मा को जगाया। ओम शांति। ये गीत बड़ा अच्छा है। गीत सुनने से ही ऊपर से लेकर 84 जन्मों का राज बुद्धि में आ जाता है। ये भी बच्चों को समझाया है, तुम जब ऊपर से आते हो तो वाया सूक्ष्म वतन से नहीं आते हो, अभी वाया सूक्ष्म वतन होकर जाना है। सूक्ष्म वतन बाबा अभी ही दिखाते हैं। सतयुग त्रेता में इस ज्ञान की बात भी नहीं रहती है, ना कोई चित्र आदि हैं। भक्ति मार्ग में तो अथाह चित्र हैं। देवियों आदि की पूजा भी बहुत होती है। दुर्गा, काली, सरस्वती है तो एक ही, परंतु नाम कितने रख दिए हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते होंगे, अनन्य होंगे, उनकी पूजा भी जास्ती होगी। तुम जानते हो, हम ही पूज्य से पुजारी बनकर बाबा की और अपनी पूजा करते हैं। ये बाबा भी नारायण की पूजा करते थे ना। ब्रह्मा बाबा की बात सुनाइए, बाबा भी नारायण की पूजा करते थे ना। फिर बाबा ने कहा, जैसे नाटक देखने से खुशी होती है ना, वैसे ये भी बेहद का नाटक है। इनको कोई नहीं जानते हैं। तुम्हारी बुद्धि में अब सारा राज, ड्रामा का सारा राज है। इस दुनिया में कितने अथाह दुख हैं तुम जानते हो। अभी बाकी थोड़ा समय है, हम जा रहे हैं नई दुनिया में। भविष्य की खुशी रहती है तो वो इस दुख को उड़ा देती है। लिखते हैं बाबा बहुत विघ्न पड़ते हैं, घाटा पड़ जाता है। बाबा कहते कुछ भी विघ्न आए,
आज लखपति हो कल कखपति बन जाते हो। तुमको तो भविष्य की खुशी में रहना है ना। ये है ही रावण की आसुरी दुनिया। चलते चलते कोई ना कोई विघ्न पड़ेगा ज़रूर। इस दुनिया में बाकी थोड़े दिन है, फिर हम अथाह सुखों में जाएंगे। बाबा कहते हैं ना, सारा कल सांवरा था, गावड़े का छोरा था, अभी बाप हमको नॉलेज देकर गोरा बना रहे हैं। तुम जानते हो बीज रूप बाप है, सत्य है, चैतन्य है। उनको सुप्रीम सोल कहा जाता है। वो ऊंचते ऊंच रहने वाले हैं, पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। हम सब जन्म मरण में आते हैं, वो रिजर्व्ड हैं। उनको तो अंत में आकर सबकी सद्गति करनी है। तुम भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर गाते आए हो, बाबा आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे। मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई, हम बाबा के साथ ही जाएंगे। ये है दुखों की दुनिया। कितना गरीब है भारत। बाप कहते मैंने भारत को ही साहूकार बनाया था, फिर रावण ने नरक बनाया है। अभी तुम बच्चे बाप के सन्मुख बैठे हो। गृहस्थ व्यवहार में भी तो बहुत रहते हैं ना, सबको यहाँ ही नहीं बैठना है। गृहस्थ व्यवहार में रहो। फिर कहा भले रंगीन कपड़े भी पहनो। देखो बाबा ने ऐसा नहीं बोला उन चीज़ों से किनारा करो। कौन कहता है सफ़ेद कपड़े पहनो? बाबा ने कभी किसी को कहा नहीं है। तुमको अच्छा नहीं लगता है तब सफ़ेद कपड़े पहने हैं। यहाँ तुम भले सफ़ेद वस्त्र पहनकर रहते हो, लेकिन रंगीन कपड़े पहनने वाले उस ड्रेस में भी बहुतों का कल्याण कर सकते हैं। माताएं अपने पति को भी समझाती हैं, भगवान उवाच पवित्र बनना है। देवताएं पवित्र हैं तब तो उनको माथा टेकते हैं ना। पवित्र बनना तो अच्छा है ना। अभी तुम जानते हो सृष्टि का अंत है, जास्ती पैसे क्या करेंगे। आजकल कितने डाके लगते हैं, रिश्वतखोरी कितनी लगी पड़ी है। ये भी अभी के लिए गायन है। किन्हीं की दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए, सफल उसकी होगी जो धनी के नाम खर्चे। अभी इतने तो बाबा इशारे देता है, फिर भी अगर किसी को समझ में ना आए तो ये उनकी बदकिस्मती है कि जो उनका भगवान के कार्य में नहीं लगेगा। और भगवान के कार्य में जिसका लगेगा उसी का ही सफल हुआ, बाकी तो रखा हुआ रहेगा, वो भी यहाँ का यहाँ मिटना सब जानते हैं। फिर भी हमने डैश डैश, बाबा भी डैश डैश करके छोड़ रहा है। धनी तो अभी सन्मुख है। समझदार बच्चे अपना सब कुछ धनी के नाम पर सफल कर देते हैं। मनुष्य तो सब पतितों को दान करते हैं। यहाँ तो पुण्य आत्माओं का दान लेना है, सिवाय ब्राह्मणों के और कोई से कनेक्शन नहीं है। तुम हो पुण्य आत्माएं, तुम पुण्य का ही काम करते हो। वो मकान बनाते हैं, वो भी तुम ही रहते हो। पाप की तो कोई बात ही नहीं है। जो कुछ पैसे हैं भारत को स्वर्ग बनाने के लिए खर्च करते रहते हैं। अपने पेट को भी पट्टी बांध कर कहते हैं बाबा हमारी 1 ईंट भी इसमें लगा दो तो वहाँ हमको महल मिल जाएंगे। करने वाले देखो कैसे कैसे करते हैं। कितने समझदार बच्चे हैं। पत्थरों की एवज में सोना मिलता है। समय ही बाकी थोड़ा है। तुम कितनी सर्विस करते हो। फिर कहा प्रदर्शनी मेले बढ़ते जाते हैं, सिर्फ बच्चियां तीखी हो जाए। बेहद के बाप का बनती नहीं है, मोह छोड़ती नहीं है। बाप कहते हैं हमने तुमको स्वर्ग में भेजा था, अब फिर तुमको स्वर्ग के लिए तैयार कर रहे हैं। अगर श्रीमत पर चलेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। ये बातें और कोई समझा ना सके। सारा सृष्टि चक्र तुम्हारी बुद्धि में है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। बाबा कहते हैं बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनो और औरों को भी समझाते रहो। ये धंधा देखो कैसा है। खुद ही भगवान धनवान स्वर्ग का मालिक बनना है, औरों को भी बनाना है।
बुद्धि में यही रहना चाहिए किसको रास्ता कैसे बताएं। ड्रामानुसार जो पास्ट हुआ वो फिर ड्रामा, सेकंड बाय सेकंड जो होता है उनको हम साक्षी होके देखते हैं। बच्चों को बाप दिव्य बुद्धि से, दिव्य दृष्टि से, बाबा ने कहा बच्चों को बाप दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार भी कराते हैं। आगे चलकर तुम बहुत साक्षात्कार करेंगे। मनुष्य दुख में त्राही त्राही करते रहेंगे, तुम खुशी में तालियां बजाते रहेंगे। हम मनुष्य से देवता बनते हैं तो ज़रूर नई दुनिया भी तो चाहिए ना। हाँ, उसके लिए ये विनाश खड़ा है, ये तो अच्छा है। मनुष्य समझते हैं आपस में लड़े नहीं, पीस हो जाए बस, परंतु ये तो ड्रामा में नोंद है। दो बंदर आपस में लड़े, मक्खन बीच में तीसरे को मिल गया। तो अब बाप कहते हैं मुझ बाप को याद करो और सभी को रास्ता बताओ। रहना भी साधारण है, खाना भी साधारण है, कभी कभी खातरी भी की जाती है। जिस भंडारे से खाया कहते हैं बाबा ये आप सब आपका है। बाबा कहते हैं ट्रस्टी होकर संभालो। बाबा का सब कुछ दिया हुआ है। भक्ति मार्ग में सिर्फ कहने मात्र कहते थे, अभी मैं तुमको कहता हूँ ट्रस्टी बनो। अभी मैं सन्मुख हूँ, मैं भी ट्रस्टी बनकर फिर तुमको ट्रस्टी बनाता हूँ। जो कुछ करो पूछ कर करो। बाबा हर बात में राय देते रहेंगे। बाबा मकान बनाऊं, ये करूं, बाबा कहेंगे भले करो, बाकी पाप आत्माओं को नहीं देना है। बच्ची अगर ज्ञान में नहीं चलती है, शादी करना चाहती है तो कर ही क्या सकते हैं, अब जबरदस्ती तो बना नहीं सकते ना। इसलिए बाबा कहते बाप तो समझाते हैं तुम क्यों अपवित्र बनती हो, परंतु किसी की तकदीर में नहीं है तो पतित बन पड़ते हैं। अनेक प्रकार के केस भी होते रहते हैं। पवित्र रहते भी माया का थप्पड़ लग जाता है, खराब हो पड़ते। माया बड़ी प्रबल है, वो भी कामवश हो जाते हैं। फिर कहा जाता है ड्रामा की भावी। इस घड़ी तक जो कुछ हुआ कल्प पहले भी हुआ था। नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं हो रहा है। अच्छा काम करने में विघन डालते हैं। नई बात नहीं है। हमको तो तन मन धन से भारत को जरूर स्वर्ग बनाना है। सब कुछ बाप पर स्वाहा करेंगे। तुम बच्चे जानते हो हम श्रीमत पर इस भारत की रूहानी सेवा कर रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम अपना राज्य फिर से स्थापन कर रहे हैं। बाप कहते हैं ये रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी 3 पैर पृथ्वी में खोल दो, जिससे मनुष्य एवर हेल्दी वेल्दी बने। 3 पैर पृथ्वी के भी कोई देते नहीं है। कहते हैं बी के जादू करेंगी, भाई बहन बनाएंगी। तुम्हारे लिए ड्रामा में युक्ति बड़ी अच्छी रखी हुई है। बहन भाई कुदृष्टि नहीं रख सकते। आजकल तो दुनिया में इतना गंद है, बात मत पूछो। तो जैसे बाप को तरस पड़ता है, ऐसे तुम बच्चों को भी पढ़ना चाहिए। जैसे बाप नरक को स्वर्ग बना रहे हैं ना, ऐसे तुम रहम दिल बच्चों को भी बाप का मददगार बनना है। पैसा है तो हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलते जाओ, इसमें जास्ती खर्चे की भी कोई बात ही नहीं है। हाँ, सिर्फ चित्र रख दो। जिन्होंने कल्प पहले ज्ञान लिया होगा उनका ताला खुलता रहेगा। फिर बाबा ने कहा वो आते रहेंगे। कितने बच्चे दूर दूर से आते हैं पढ़ने के लिए। बाबा ने तो ऐसे भी देखे हैं। रात को एक गांव से आते हैं, सवेरे सेंटर पर आकर झोली भर कर जाते हैं। झोली ऐसी ना हो जो बहता रहे, बाबा भरता रहे और झोली में छेद हो तो बहता रहे। वो फिर क्या पद पाएंगे। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप हमको पढ़ाते, क्यों खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप हमें पढ़ाते हैं। बेहद का वर्षा देने, कितना सहज ज्ञान है। बाप समझाते हैं
जो बिल्कुल पत्थर बुद्धि हैं उन्हें पारस बुद्धि बनाना है। बाबा को तो बड़ी खुशी रहती है। ये गुप्त है ना, ज्ञान भी है गुप्त। मम्मा बाबा ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं तो हम फिर कम क्यों बनेंगे? कम बनेंगे क्या? हम भी सर्विस करेंगे। तो ये नशा चढ़ा रहना चाहिए। फिर बाबा ने कहा हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं योग बल से। अभी हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं, फिर वहाँ ये ज्ञान नहीं रहेगा। ये ज्ञान अभी के लिए ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान से व प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अवधारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, समझदार बन अपना सब कुछ धनी के नाम पर सफल करना है। पतितों को दान नहीं करना है, सिवाय ब्राह्मणों के और कोई से भी कनेक्शन नहीं रखना है। दूसरी बात, बुद्धि रूपी झोली में ऐसा कोई छेद ना हो जो ज्ञान बहता रहे। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने के लिए पढ़ा रहे हैं। इस गुप्त खुशी में रहना है। बाप समान रहम दिल क्या करना है? बनना है। वरदान में बाबा ने कहा संपन्नता द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा हर्षित विजयी भव। जो सर्व खजानों से संपन्न है वही सदा संतुष्ट है। संतुष्टता अर्थात संपन्नता। जैसे बाप संपन्न है इसलिए महिमा में सागर शब्द कहते हैं, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर सागर अर्थात संपन्न बनो तो सदा खुशी में नाचते रहेंगे। अंदर खुशी की बजाय और कुछ नहीं आ सकता। अंदर खुशी के सिवाय और कुछ आ नहीं सकता। स्वयं संपन्न होने के कारण किसी से भी तंग नहीं होंगे। किसी भी प्रकार की उलझन या विघ्न एक खेल सा अनुभव होगा। समस्या मनोरंजन का साधन बन जाएगी। देखो, निश्चय बुद्धि होने के कारण हर्षित और विजयी होंगे। निश्चय बुद्धि विजयंती। स्लोगन में बाबा ने कहा, नाजुक परिस्थितियों से घबराओ नहीं, उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बनाओ। नाजुक परिस्थितियों से घबराओ नहीं, परंतु उससे पाठ पढ़कर क्या करो? स्वयं को परिपक्व बनाओ। ओम शांति। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं, वो भी सुनेंगे थोड़ा सा। परमात्मा गुरु टीचर पिता के रूप में भिन्न भिन्न संबंध का वर्षा देता है। हाँ, मम्मा कह रही है, देखो परमात्मा 3 रूप धारण करके वर्षा देता है। वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है, तो गुरु भी है। अब पिता के साथ पिता का संबंध है, टीचर के साथ टीचर का संबंध है, गुरु से गुरुपने का संबंध है। अगर पिता से फारकती ले ली तो वर्षा कैसे मिलेगा? जब पास होकर टीचर द्वारा सर्टिफिकेट लेंगे तब टीचर का साथ मिलेगा। अगर बाप का वफादार फरमानबरदार बच्चा हो, डायरेक्शन पर नहीं चले तो भविष्य की प्रारब्ध नहीं बनेगी। फिर पूर्ण सद्गति को भी नहीं प्राप्त कर सकेंगे, ना फिर बाप से पवित्रता का वर्षा ले सकेंगे। परमात्मा की प्रतिज्ञा है, अगर तुम तीव्र पुरुषार्थ करोगे तो तुमको 100 गुना फायदा दे दूंगा। सिर्फ कहने मात्र नहीं, उनके साथ संबंध भी गहरा चाहिए। अर्जुन को भी हुक्म किया था कि सबको मारो, निरंतर मेरे को याद करो। निरंतर मारो माना वैसे तो बुद्धि से भूलने की बात है,
हाँ, उन्होंने स्थूल में समझ लिया, मारो ये तुम्हारे नहीं। परमात्मा तो समर्थ है, शक्तिमान, सर्वशक्तिमान है, वो अपने वायदे को अवश्य निभाएगा। मगर बच्चे भी जब बाप के साथ तोड़ निभाएंगे, जब सबसे बुद्धि योग तोड़कर परमात्मा से जुड़ेंगे, हाँ, तब ही उनसे संपूर्ण वर्षा मिलेगा। अच्छा, अभी अव्यक्त इशारा सुनेंगे। सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। अब इसका विस्तार सुनेंगे। जोश में आकर यदि कोई सत्य को सिद्ध करता है तो जरूर उसमें कुछ न कुछ असत्य समाया हुआ है। कई बच्चों की भाषा हो गई है, मैं बिल्कुल सच बोलता हूँ, 100% सत्य बोलता हूँ, लेकिन सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता होती है। ऐसा सत्य ऐसा सूर्य है जो छिप नहीं सकता, चाहे कितनी भी दीवारें कोई आगे लाए, लेकिन सत्यता का प्रकाश कभी भी छिप नहीं सकता। सभ्यता पूर्वक बोल, सभ्यता पूर्वक चलन, इसमें ही सफलता होती है। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस बेहद नाटक को सदा स्मृति में रखो तो अपार खुशी रहेगी। इस नाटक में जो अच्छे पुरुषार्थी और अनन्य हैं, उनकी पूजा भी अधिक होगी। स्लोगन बाबा ने आज क्या गीत में क्या आया? जाग सजनिया जाग। बाबा तो जगा रहा है, लेकिन हम कितने जग रहे हैं वो हमें देखना है। तो ये थे आज के बाबा के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। अब हम चलेंगे बाबा की याद में। चलिए।